चलिए दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर केराकत के घुबरा में है और मेरे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के केराकत से विधानसभा अध्यक्ष नीरज पहलवान जी हैं। लेकिन कल देश की पंचायत के जो सबसे बड़े परिणाम आए हैं उसने काफी हद तक लोगों को चौंका दिया है। 2019 में 343 सीटों पर 353 सीटों पर रहने वाली एनडीए इस बार 295 सीटों पर ही सिमट गई है। बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 3.0 से सरकार बना रही है या इस बार विपक्ष पूरी मजबूती के साथ सरकार बनाने के दावे को रख सकता है। आंकड़ा तो यह कुछ कह रहा है कि 243 सीटें कुल मिलाकर के 40 सीटें विपक्ष की मिली हैं, 235 सीटें विपक्ष को मिली हैं और उसके साथ साथ 295 सीटें एनडीए को मिली है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का ग्राफ बढ़ा है, इस बार पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ा है। लेकिन इसके पीछे कौन कौन से कारण रहे और यहां जौनपुर मैं मछलीसर लोकसभा में हूं और यहां से तूफानी सरोज की बिटिया प्रिया सरोज को विजयश्री मिली है और चुनावों में विजयश्री जो मिली है एक नवनिर्वाचित सांसद है, उनको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन नीरज पहलवान जी से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जरा जानने की कोशिश करते हैं कि केराकत में उन्होंने किस तरह फील्डिंग लगाई, केराकत में किस तरीके से जीत मिली है और कैसा कुछ मामला रहा, ये बातचीत करने की कोशिश करते हैं यहाँ नीरज पहलवान जी से और जानने का पूरा प्रयास करते हैं कि पूरा का पूरा समीकरण कैसा रहा है। सबसे पहले तो नीरज जी, अपने चैनल पर कई दफा आप आए हैं, फिर से एक बार आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले ओवरऑल समीकरण की बात करते हैं। क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है या विपक्ष मजबूती के साथ लड़ रहा है? देखिए, सरकार बनाने का अधिकार जनता ने जनादेश किसी को नहीं दिया है, गठबंधन को दिया है, चाहे वो भाजपा गठबंधन हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो। लेकिन इसमें जो छोटी पार्टियां हैं उनकी भूमिका अहम होगी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जनता ने जो जनादेश दिया है उसमें नकेल हमारे छोटी पार्टियों के पास होगी। जिस प्रकार हमको याद आती है श्रद्धेय नेताजी की, रामविलास पासवान जी की, श्रद्धेय शरद यादव जी की, जिन्होंने 1989 में इसी तरह की सरकार बनाई थी और मंडल आयोग में अपना आरक्षण प्राप्त करने का काम किया था। तो जब नकेल विपक्ष जो शून्य हो गया था, विपक्ष को जिंदा किया है जिस देश की जनता ने। इस देश की जनता को हम ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि उन्होंने जीरो को हीरो बना दिया है। जैसे हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग अगर आज के डेट में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हो जाए तो समाजवादी पार्टी पूरी बहुमत की सरकार बनाएगी। अब जनता भाजपा से निजात चाहती है, ये जनता ने बता दिया है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, यूपी के समीकरणों की जरा बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर के यहां से समाजवादी पार्टी गठबंधन को 43 सीटें मिली हैं और एकदम मैं कहूं कि सुफड़ा साफ हो गया है। अखिलेश यादव 2019 में चुनाव हारे, 2017 में हारे और 22 में विधानसभा चुनाव हारे। लग रहा था कि एक थका हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको मिला है, लेकिन एक नया टॉनिक मिला है। दो लड़कों ने यूपी की राजनीति को बदल दिया है, राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव को क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा समीकरण उन्होंने बनाया कि यूपी में भाजपा चारों खाने चित हो गई? हमारे नेता, महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी भरोसा करते हैं अपने लोगों पर। जिसे मच्छर ने काटा ये उसका जुनून था, मच्छर ने काटा ये उसका जुनून था। हमने सलाह दिया ये मेरा सुकून था, चाहते तो उसको मार देते लेकिन उसके रगों में मेरा ही खून था। माननीय अखिलेश यादव जी को अपनों ने धोखा दिया, उन्होंने भरोसा किया। ऐसे लोगों को उसी का खामियाजा मिला कि हम 17 में बाहर हुए, 19 से बाहर हुए, 22 से बाहर हुए। लेकिन हम बधाई देते हैं अपने नेता को। हमारे नेता ने पग पग चलते चलते अनुभव प्राप्त किया। उस अनुभव का आप देखे होंगे 24 में उन्होंने शुरू किया और 24 का अनुभव पूरी तरह से कामयाब रहा और आने वाले 2027 में और 2024 में जो सफलता हमें 27 का इंगित कर रही है। हम आने वाले अपने पीडीए परिवार के साथ पीडीए की सरकार इस वक्त बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को देश की जनता ने सराहा है। देश की जब बड़ी पार्टियों की आप बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद किसी का नंबर है तो समाजवादी पार्टी का है। हम देश के नंबर 3 पे खड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब हम लोग कुछ खिलाड़ी हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अब फोर्थ नहीं होता, इसलिए हम लोग अपने को थर्ड ही मानते हैं, लेकिन पूरे भारत में थर्ड हैं। इसलिए मुझे खुशी है, जनता का हम सम्मान करते हैं। अच्छा, एक चीज और, कहीं ना कहीं कथित तौर पर यह आरोप लग रहा था कि गोदी मीडिया ने एक एग्जिट पोल चलाया था चुनाव जब बीते, तो उसके बाद 400 पार 400 पार 400 पार और इवन समीकरण तो यह बन गया कि 375 के ऊपर 380 390 400 से पहले एक माहौल बना दिया गया था, एक परसेप्शन बना दिया गया था। लेकिन धुआं धुआं हो गया। एग्जिट पोल कुछ था, एग्जैक्ट पोल कुछ हुआ है। जबरदस्त लड़ाई लड़ी इंडिया गठबंधन ने। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे गोदी मीडिया को जिन्होंने यह वातावरण बनाया? गोदी मीडिया ने मोदी को बचा लिया है, इसलिए कि गोदी मीडिया ही सरकार बना रही थी।
देश की जनता सरकार नहीं बना रही थी, देश की जनता महंगाई से त्रस्त थी, बेरोजगारी से त्रस्त थी, देश की जनता ये सरकार की ईडी सीबीआई से त्रस्त थी। इसलिए गोदी मीडिया ने इस सरकार को बचा लिया है, नहीं जनता ने सुपड़ा साफ कर दिया है। इसलिए गोदी मीडिया भी अब खत्म होने वाली है। अब देश की जनता जो सही पत्रकार हैं, जो सही लिखते हैं, उनका सम्मान आने वाला है, उनका दिन अब लौटने वाला है। अब रवीश कुमार जैसे लोग, आप जैसे लोग फिर अब धरातल पे होंगे और सही चीज़ें आपको दिखाई देंगी। अच्छा, जौनपुर की 2 सीटें रही है, यहाँ से बहुत फाइट थी। जौनपुर की सीट पर कब्जा था बसपा के जो श्याम सिंह यादव थे। आनंद फानंद में सारा समीकरण आपको पता है, धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट कटा, श्याम सिंह यादव को मिला, लेकिन बुरी तरह चुनाव हारे। यहाँ मछली शहर की मैं चर्चा विशेष तौर पर आपसे करना चाहूंगा। यहाँ से बीपी सरोज के पास 5 साल का काम था, मोदी योगी के नाम पर वोट मांगने की उनकी इल्तजा थी, लेकिन सब कुछ ध्वस्त हो गया और 25 साल की एक बिटिया ने मैदान फतह कर ली है। तो प्रिया सरोज के इस जीत पर आम जनता को क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं अपने सम्मानित जनता मछली शहर लोकसभा के साथ साथ विधानसभा किराकत के देवतुल्य जनता का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने अपने मेहनत से और प्रिया सरोज के भाषण से और प्रिया सरोज के उद्बोधन से उन्होंने अपने आप को जोड़ा और प्रिया सरोज को एक बेटी के रूप में लेते हुए जनपद की दोनों सीटें जीतने का काम हमें जनता ने किया है। जैसे लोगों ने कहा था, अभी आपको देखने को मिला होगा, आप लोगों ने उठाया था सवाल कि अफजल अंसारी आजम खां जिंदाबाद, तो आप लोगों ने मुख्तार अंसारी का नाम लिया था। मैं श्रद्धेय मुख्तार अंसारी को भी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और माननीय अफजल जी को भी बधाई देता हूँ कि वो भी जीते और हम भी जीते। तो जो भी समीकरण हम लोग, राजीव राय जीते, वीरेंद्र सिंह जीते, तो अब राम भुवन निषाद जीते, जो अगल बगल सीटें आजमगढ़ से धर्मेंद्र जी जीते, आपके दरोगा प्रसाद सरोज जीते। जो पूर्वांचल का जो हम लोगों का नारा था, उस नारे को हम लोगों ने बुलंद किया, उसी नारे की देन है। ये देश नारों से चला है, ये देश जो है परिवर्तन हुआ तो नारों से हुआ है। उस नारे को हमने किराकत में दिया था, वो नारा से मैं संतुष्ट हूँ और बहन प्रिया सरोज को हार्दिक बधाई और बाबू सिंह कुशवाहा जी को, पूर्व मंत्री जी को भी हार्दिक बधाई देता हूँ। और जो सम्मानित जनता हमारी जनपद की है, उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर भरोसा किया और आने वाले समय में हमारे जो प्रत्याशी जीते हैं, ये कोई न कोई नई इबारत जरूर लिखेंगे, कुछ नया जरूर करेंगे। क्योंकि अभी सब कुछ ये सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, पढ़ी लिखी हैं, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि पढ़ी लिखी युवा हैं, तो उस युवा को इस बार, जैसे जब माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आए थे, उन्होंने जौनपुर में कहा था कि मैं बुलडोजर बाबा हूं, तो यहाँ के एमपी बीपी सरोज ने कहा था कि मैं SC/ST बाबा हूं। तो अब दोनों बाबाओं से छुटकारा मिला, एक बाबा से छुटकारा अभी एमपी में मिला है। भाई, हम मछली शहर लोकसभा चुनाव जीते हैं और मुझे खुशी है कि जो मौका माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे माननीय विधायक तूफानी सरोज जी ने मुझे विधानसभा में दिया था, और विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते हम अपनी विधानसभा को 22 में भी फतेह किए थे और 2024 के चुनाव में भी हम 14,000 लगभग मतों से इस विधानसभा को जीत करके अपने मछली शहर लोकसभा की सीट झोली में डाले हैं। उस झोली में किराकत विधानसभा भी जीत के साथ उस लोकसभा में अपना जो परचम है लहराई है। अच्छा, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा। 27 का चुनाव बहुत समय नहीं बचा है, 24 साल है, 2 साल बाद फिर तीसरे साल 27 का चुनाव होने वाला है और लगभग 2.5 साल के आसपास योगी का कार्यकाल भी बीत चुका है। एक टॉनिक का काम मुझे लगता है ये जीत करने वाली है। 27 चुनाव को लेकर के कब से आप लोग तैयारी शुरू करने वाले हैं? ये जीत कितना बेनिफिट देने वाली है? अभी इसके बाद हम फिर वापस, जैसे हम 2020 में विधानसभा अध्यक्ष हुए थे, तो 2020 में हमारा विधान परिषद स्नातक MLC का चुनाव हुआ, हम दोनों सीट जीतने का काम किए थे। अब आने वाले समय पंचायत चुनाव आएगा, पंचायत चुनाव में आपका विधान परिषद भी आएगा, स्नातक MLC भी आएगा और जिला पंचायत प्रधानी, ग्राम पंचायतों का चुनाव आएगा, प्रमुखों का चुनाव आएगा। इन सभी चुनाव को देखते हुए हम अपना जो मिशन है, उस मिशन को कायम रखते हुए आने वाले 2027 की तैयारी करेंगे। नहीं, पहले हम पंचायत चुनाव में पंचायत सीटों पर कब्जा करेंगे। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा, छोटी छोटी चीजों पर जरा 2 मिनट के लिए समय लेकर के बात करेंगे। जो बड़ी सीटें रही, ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर की जरा चर्चा करते हैं। घोसी में जब गए थे तो लग रहा था कि इस बार घोसी में जनादेश बिल्कुल ओम प्रकाश राजभर के साथ खड़ा है, लेकिन अरविंद राजभर को बुरी तरह मात खानी पड़ी। इसी तरीके से आप बनारस चले जाइए, अजय राय को 4.5 लाख के ऊपर वोट मिला, अफजल अंसारी वहां जीते। जो बड़ी सीटें थी वहां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हारे हैं। ओम प्रकाश राजभर का भविष्य किस तरह देख रहे हैं? देखिए, हमारे विद्वानों ने कहा है कि जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे सुश्री बहन मायावती जी हों, जैसा आप कर्म करोगे ये जनता सब जानती है और वैसे आपको रिजल्ट दे देगी। अब ओम प्रकाश राजभर के दिन बीतने वाले हैं, अब उनके दिन समाप्त होने वाले हैं। जो उन्होंने बोया था उसी को उन्होंने काटा है।
हम बधाई देते हैं राजीव राज जी को, जो लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव विश्वास करते हुए और माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी विश्वास करते हुए अपने प्रत्याशी विश्वास जताए। उसी विश्वास को हमारी घोसी की जनता ने महत्व दिया है और राजीव राव को हम बहुत बधाई देते हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी के कुनबे को बढ़ाने का काम किया है। अच्छा, एक लास्ट में और चीज जानना चाहेंगे। एक आरोप लगता है समाजवादी पार्टी के ऊपर, लेकिन अब तो वो सारे आरोप धरे के धरे रह गए कि सिर्फ और सिर्फ यादव और मुस्लिम वाई और एम को टारगेट करती है समाजवादी पार्टी। लेकिन इस बार वो भी मिथा, कम से कम मछली शहर की अगर बात करें तो वो टूटा है, सर्व समाज का वोट मिला है। ये वोट किसका किसका मिला, किस तरह देखते हैं आप? नकार दिया लोगों ने। इस बार सभी जनता ने, जनता बनाम भाजपा चुनाव हो गया और सभी जात धर्म के लोगों ने मुझे मत दिया है। सभी लोगों ने, जैसे हम लोगों ने लक्ष्य बनाया था, हमारे विधानसभा में जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियाँ थी, संविधान हम लोगों ने नारा दिया था, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों पर माननीय विधायक तूफान सरोज जी के द्वारा जो सोलर लाइट लगाई गई, जो हम लोग संविधान को अपना हथियार बनाया था, संविधान खतरे में है। संविधान लगातार ये दिखा रहा था कि संविधान के साथ छेड़छाड़ सरकार कर रही है, लेकिन जनता ने ये जनादेश इस बार दे दिया कि वे सरकार संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, क्योंकि हम लोग मजबूत भूमिका में अब उसका विरोध करेंगे। इस सरकार अगर गठित होती है, अगर मोदी साहब शपथ लेते भी हैं, तो उसकी नकेल इस बार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के हाथ में रहेगा। वो अपनी मनमानी अब नहीं कर पाएंगे। अब जनता को महंगाई से निजात चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को नौकरी चाहिए। अब ये करना पड़ेगा, नहीं ये पलटू चाचा जैसे लोग हैं इनको पलटने का भी काम करेंगे। अच्छा, एक चीज और आपसे लास्ट में जानना चाहूंगा, चूंकि आप संगठन के बहुत पास से जुड़े हैं और एक लंबा कार्यकाल आपका विधानसभा अध्यक्ष का रहा है। ये जो सांसद अभी हारे हैं बीपी सरोज, कई प्रकार के आरोप थे। एक आरोप उनके ऊपर बहुत बड़ा लगता था कि वो लापता किस्म के थे। प्रिया सरोज को भी लेकर के एक सामान्य परसेप्शन विपक्ष के लोगों में है कि ये भी अब चुनाव जीती हैं तो दिल्ली जाकर के बैठ जाएंगी, लेकिन जो दिल्ली गया वो फिर वापस मछली सर नहीं लौटा। तो संगठन के पदाधिकारी होने के नाते क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने लोगों को कि किस तरीके से सामान्य व्यक्तियों के बीच में जुड़े रहें, किस तरीके से मिलते जुलते रहें? देखिए, लंबा कार्यकाल है माननीय तूफान सरोज जी का। तूफान सरोज जी समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं और चुनाव जीतने हारने का एक सिलसिला रहता है। लेकिन जो 1998-99 में उन्होंने कार्यकाल शुरू किया, तो आप देखे होंगे कि 2014 में हारने के बाद भी वो विधायक तो 22 में हुए, लेकिन चाहे मछली सर हो, चाहे मरियाहू हो, चाहे पिंडरा हो, चाहे जफराबाद हो, चाहे किरागा, तो वो लगातार उपस्थिति बनाए रखे अपनी। इसलिए उसी ब्लड से, उसी खून से हमारी बेटी प्रिया सरोज का जन्म हुआ है। इसलिए प्रिया सरोज राजनीतिक घराने से है और पढ़ी लिखी है, इसलिए वो दिल्ली नहीं आपके क्षेत्र में दिखाई देगी। और जो विकास कार्य, जो रुके हुए कार्य हैं, जो 5 साल लापता थे, तो तूफान सरोज लापता होने वाले में से नहीं है, उनकी बेटी भी लापता नहीं होगी। हम समाजवादी लोग हैं, हम सबके घरों पे उनके सुख दुख में, उनके जो शादी ब्याह में उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। और हमारे विधायक और एमपी, मुझे खुशी है कि समाजवादी पार्टी के ही एमएलए भी हैं और एमपी भी है। इसलिए हम आज आपके आने के मौके पर उनको आज जीतने का पहली सुबह है, इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरे परिवार को, तूफान सरोज जी को, प्रिया सरोज जी को और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय डिम्पल यादव जी को, समाजवादी पूरे परिवार को, समाजवादी परिवार को मैं विधानसभा की तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ कि जो आपने भरोसा किया था, उस भरोसे को यहाँ की समाज जनता ने, मछली से और जौनपुर की जनता ने पूरा किया है। उसके विश्वास पे हमारे एमपी खरा उतरेंगे, सांसद की लोकसभा में जाएंगे, तो यहाँ की जो रुकी हुई समस्याएं हैं उसको सुचारू रूप से निजात दिलाने का काम करेंगे। अच्छा, 30 सेकंड में बिल्कुल अंत में धनंजय सिंह के एक फैक्टर की बात जरा जौनपुर की कर लेते हैं। एक माहौल बना दिया गया था, धनंजय सिंह ने टीवी चैनल में बयान भी दिया कि दोनों की दोनों सीटें जीत जाएंगे। धनंजय सिंह आए भी, प्रचार प्रसार भी किया, मछली शहर में किया, जौनपुर में किया, लेकिन जो कहे परिणाम बदल नहीं पाया। धनंजय सिंह को क्या संदेश देना चाहेंगे, कहाँ चूक रहे हैं? देखिए, हमारे प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव जी प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने कहा था कि धनंजय सिंह को समझना आसान नहीं है। और आपके ही चैनल के माध्यम से हमने भी अपने निषाद समुदाय कार्यक्रम में मौजूद था, तो हमने भी आपसे कहा था कि धनंजय सिंह जी देश के जिले के बड़े नेता हैं, पूर्वांचल के बड़े नेता है, समाज सेवी है, जिला पंचायत की कुर्सी उनके पास है, इसलिए उनको समझना इतना आसान नहीं है। इसलिए धनंजय सिंह जी चाहे जहाँ भी रहेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन जीतेगा। तो वो सच भी हुआ कि वो चाहे जहाँ रहे, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और इंडिया गठबंधन जिताने के लिए उनको बधाई भी देता हूँ। तो आपने देखा कि मेरे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष नीरज पहलवान जी थे, और कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पर इनका प्रयास ऐसा रहा कि गैर यादव, गैर मुस्लिम, चाहे इलाका हो, चाहे समाज का जो कोई तबका हो, व्यक्तिगत तौर पर हर किसी को इन्होंने एक सूत्र में बांधने का काम किया है। बहुत सारी शुभकामनाएं नीरज पहलवान जी को, समाजवादी पार्टी को और एक यशस्वी नए सांसद प्रिया सरोज को। नमस्कार।